धृतराष्ट्र और संजय की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर धृतराष्ट्र ने संजय को सभा में बुलाकर कहा, संजय, लोग कहते हैं पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में आकर रह रहे हैं। तुम भी वहां जाकर उनकी सुध लो। अजात शत्रु युधिष्ठिर से आदर पूर्वक मिलकर कहना, बड़े आनंद की बात है कि आप लोग अब अपने स्थान पर आ गए हैं। उन सब लोगों से हमारी कुशल कहना और उनकी पूछना। वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर भी वह कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा। इतने पर भी उनका हम लोगों पर क्रोध नहीं है। वास्तव में वे बड़े निष्कपट और सज्जनों का उपकार करने वाले हैं। संजय, मैंने पांडवों को कभी बेईमानी करते नहीं देखा। इन्होंने अपने पराक्रम से लक्ष्मी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। मैं सदा इनमें दोष ढूंढा करता था, पर कभी कोई भी दोष न पा सका। ये समय पड़ने पर धन देकर मित्रों की सहायता करते हैं। प्रवास से भी इनकी मित्रता में कमी नहीं आई है। ये सबका यथोचित आदर सत्कार करते हैं। आज मीढ़वंशी क्षत्रियों के पक्ष में दुर्योधन और कर्ण के सिवा दूसरा कोई भी इनका शत्रु नहीं है। सुख और प्रियजनों से बिछड़े हुए इन पांडवों के क्रोध को ये ही दोनों बढ़ाते रहते हैं। मूर्ख दुर्योधन पांडवों के जीते जी उनका भाग अपहरण कर लेना सरल समझता है। जिस युधिष्ठिर के पीछे अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण सृंजय वंशी वीर हैं, उनका राज्य भाग युद्ध के पहले ही दे देने में कल्याण है। गांडीवधारी अर्जुन अकेले ही रथ में बैठकर सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर सकता है। इसी प्रकार विजयी एवं दुधर्ष वीर महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। भीम के समान गदाधारी और हाथी की सवारी करने वाला तो कोई है ही नहीं। उसके साथ यदि वैर हुआ तो वह मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर डालेगा। साक्षात इंद्र भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकते। माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी शुद्ध चित्त एवं बलवान हैं। पांडव पक्ष में जो धृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा है, वह बड़े वेग से युद्ध करता है। मत्स्य देश का राजा विराट भी अपने पुत्रों सहित पांडवों का सहायक है। सुना है वह युधिष्ठिर का बड़ा भक्त है। पांड्य देश का राजा भी बहुत से वीरों के साथ पांडवों की सहायता के लिए आया है। सात्यकी तो उनकी अभीष्ट सिद्धि में लगा ही हुआ है। कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, लज्जाशील और बलवान हैं। शत्रु भाव तो उन्होंने किसी के प्रति किया ही नहीं, किंतु दुर्योधन ने उनके साथ भी छल किया। मुझे तो भय है कि कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म न कर डालें। मैं राजा युधिष्ठिर के कोप से जितना डरता हूँ, उतना भय मुझे श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी नहीं लगता। युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने नियमानुसार ब्रह्मचर्य का पालन किया है। अतः वे अपने मन में जो भी संकल्प करेंगे, वह पूरा होकर ही रहेगा। पांडव श्री कृष्ण से बहुत प्रेम रखते हैं। उन्हें अपने आत्मा के समान मानते हैं। कृष्ण भी बड़े विद्वान हैं और सदा पांडवों के हित साधन में लगे रहते हैं। वे यदि संधि के लिए कुछ भी कहेंगे, तो युधिष्ठिर मान लेंगे। वे उनकी बात नहीं टाल सकते। संजय, तुम वहां मेरी ओर से पांडवों और सृंजय वंशी वीरों की तथा श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी कुशल पूछना। फिर राजाओं के मध्य में समयानुसार जो भी उचित हो, बातचीत करना, जिससे भरतवंशियों का हित हो, परस्पर क्रोध या मन मुटाव न बढ़े और युद्ध का कारण भी उपस्थित न होने पावे, ऐसी बात करनी चाहिए। उपप्लव्य में संजय और युधिष्ठिर का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र के वचन सुनकर
संजय पांडवों से मिलने के लिए उपलव्य गया। वहां पहुंचकर उसने पहले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसके बाद प्रसन्न होकर कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अपने सहायकों के साथ आप सकुशल दिखाई दे रहे हैं। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो कुशल पूर्वक है ना? सत्यव्रत का आचरण करने वाली वीर पत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है ना? राजा युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने भाइयों के साथ यहाँ कुशल पूर्वक हैं। हमारे पितामह भीष्म जी की कुशल कहो। क्या उनका हम लोगों पर पूर्ववत स्नेह भाव है? अपने पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र तथा महाराज बाहली तो कुशल से है ना? सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा शल्य, पुत्र सहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये प्रधान धनुर्धर तो कुशल से है ना? भरत वंश की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों, माताओं तथा बहुओं को तो कोई कष्ट नहीं है। रसोई बनाने वाली स्त्रियां, दासियां, पुत्र, भांजे और बहनें और देवते निष्कपट भाव से रहते हैं ना? राजा दुर्योधन पहले की ही भांति ब्राह्मणों के साथ यथोचित बर्ताव करता है या नहीं? मैंने जो ब्राह्मणों को वृत्ति दी थी, उसको छीनता तो नहीं है? क्या कभी सब कौरव इकट्ठे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मुझे राज्य भाग देने के लिए कहते हैं? राज्य में लुटेरों के दल को देखकर कभी उन्हें वीराग्रणी अर्जुन की भी याद आती है, क्योंकि अर्जुन एक साथ ही 61 बाण चला सकता है। भीमसेन भी जब गदा हाथ में लेता है तो उसे देखकर शत्रु समूह कांप उठता है। ऐसे पराक्रमी भीम का भी कभी वे स्मरण करते हैं? महाबली एवं अतुल पराक्रमी नकुल सहदेव को वे भूल तो नहीं गए हैं। मंदबुद्धि दुर्योधन आदि जब खोटे विचार से घोष यात्रा के लिए वन में गए और युद्ध में पराजित हो शत्रुओं की कैद में जा पड़े, उस समय भीमसेन और अर्जुन ने ही उनकी रक्षा की थी। यह बात उन्हें याद है या नहीं? संजय, यदि हम लोग दुर्योधन को सर्वथा पराजित न कर सके, तो केवल एक बार उसकी भलाई कर देने से उसको वश में करना कठिन सा जान पड़ता है। संजय बोला, पांडुनंदन, आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक है। जिनकी कुशल आपने पूछी है, वे सभी कुरुश्रेष्ठ सानंद है। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी दान करता है, फिर ब्राह्मणों की दी हुई वृत्ति कैसे छीन सकता है? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते। वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर मन ही मन बहुत संतप्त होते हैं, कारण कि वे अपने यहाँ आए हुए ब्राह्मणों के मुख से बराबर सुनते हैं कि मित्र द्रोह सब पातकों से भारी पाप है। युद्ध की चर्चा चलने पर राजा धृतराष्ट्र, वीराग्रणी अर्जुन, गदाधारी भीम तथा रणधीर नकुल सहदेव का सदा ही स्मरण करते हैं। अजात शत्रु, अब आप ही अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे कौरव, पांडव तथा संजय वंशियों को सुख मिले। यहाँ जो राजा उपस्थित हैं, उन्हें बुला लीजिए। अपने मंत्रियों और पुत्रों को भी साथ रखिए। फिर आपके चाचा धृतराष्ट्र ने जो संदेश भेजा है, उसे सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी तथा राजा विराट मौजूद हैं। पांडव और संजय सब एकत्रित हैं। अब धृतराष्ट्र का संदेश सुनाओ। संजय बोला, राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ रथ तैयार कराकर मुझे यहाँ भेजा है। मैं समझता हूँ भाई, पुत्र और कुटुंबी जनों के साथ राजा युधिष्ठिर इस बात को पसंद करेंगे। इससे पांडवों का हित होगा। कुंती के पुत्रों, आप अपने दिव्य शरीर, नम्रता और सरलता आदि के कारण सब धर्मों एवं उत्तम गुणों से युक्त हैं।
उत्तम कुल में आप लोगों का जन्म हुआ है। आप बड़े ही दयालु और दानी हैं। स्वभावतः संकोची, शीलवान और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। आपका हृदय सत्व गुण से परिपूर्ण है, अतः आपसे किसी खोटे कर्म का होना संभव नहीं है। यदि आप लोगों में कोई दोष होता तो वह प्रकट हो जाता। क्या सफेद वस्त्र में काला दाग छिप सकता है? जिसके करने में सबका विनाश दिखाई दे, सब प्रकार से पाप का उदय होता हो और अंत में नरक का द्वार देखना पड़े, उस युद्ध जैसे कठोर कर्म में कौन समझदार पुरुष प्रवृत्त हो सकता है? वहां तो जय और पराजय दोनों समान हैं। भला कुंती के पुत्र अन्य अधम पुरुषों के समान ऐसा कर्म करने के लिए कैसे तैयार हो गए, जो न धर्म का साधक है और न अर्थ का? यह भगवान वासुदेव हैं। सब में वृद्ध पंचाल राज द्रुपद है। इन सबको प्रणाम करके मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर वही कार्य करें जिससे कौरव और सृंजय वंश का कल्याण हो। मुझे विश्वास है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठुकरा नहीं सकते, और तो क्या मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं। ऐसा समझकर ही मैं संधि के लिए प्रस्ताव करता हूँ। संधि ही शांति का सर्वोत्तम उपाय है। भीष्म पितामह और राजा धृतराष्ट्र की भी यही सम्मति है। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुमने ऐसी कौन सी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा जानकर भयभीत हो रहे हो? युद्ध करने की अपेक्षा उसे न करना ही अच्छा है। संधि का अवसर पाकर भी कौन युद्ध करना चाहेगा? इस बात को मैं भी समझता हूँ कि बिना युद्ध किए यदि थोड़ा भी लाभ हो तो उसे बहुत मानना चाहिए। संजय, तुम जानते हो हमने वन में कितना कलेश उठाया है, फिर भी तुम्हारी बात का ख्याल करके हम कौरवों के अपराध क्षमा कर सकते हैं। कौरवों ने पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया और उस समय हम लोगों का उनके साथ जैसा व्यवहार था, यह भी तुमसे छिपा नहीं है। अब भी सब कुछ वैसा ही हो सकता है। तुम्हारे कथनानुसार हम शांति धारण कर लेंगे, किंतु यह तभी संभव है जब इंद्रप्रस्थ में मेरा ही राज्य रहे और दुर्योधन इस बात को स्वीकार करके वहां का राज्य हमें वापस कर दे।